हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एक और पर्टिकुलर वीडियो हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है प्रोकास्टिनेशन। और अभी तक यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और आने वाले समय में और भी अच्छे पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे और उससे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस भी आपको डे टू डे बेसिस लाइफ में मिलेंगे। सो प्रोकास्टिनेशन का एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जब भी आप एक डिसीजन ले रहे हैं, राइट, आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, राइट। अभी लेट से कि आपको जॉब स्विच करना है, करेक्ट, या आपको कोई एम्प्लॉय हायर करना है, करेक्ट। अब आप उसमें काफ़ी टाइम से आप डिस्कशन कर रहे हैं। डेफिनेटली अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है कि मुझे जॉब स्विच करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको पता है, राइट। सो देर आर अ डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स। अब उस डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स के लिए उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, करेक्ट। यदि आप जॉब स्विच करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको एक अच्छा कैरियर ग्रोथ मिलेगा, राइट, एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस और आपका सैलरी हाइक हो सकता है, करेक्ट, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, राइट। यदि सेकंड पॉइंट इज कि जो करंट सिचुएशन है, उस करंट सिचुएशन में आपको उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि आप जॉब के लिए प्रिपेयर करें, करेक्ट, या आप अप्लाई करें, या हो सकता है कि कुछ और भी कंफर्ट लेवल है आपका बिकॉज ऑफ सैलरी, बिकॉज ऑफ कंपनी की वजह से, किसी और चीज़ों की वजह से, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप एग्जैक्टली मतलब राइट नाउ जॉब स्विच करने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं है, करेक्ट। बट आपके माइंड में एक थॉट है कि नहीं, मुझे स्विच करना है, स्विच करना है, करेक्ट। अब उसी तरीके से एक और एग्जांपल है। अभी वन ऑफ माय फ्रेंड, राइट, ही इज़ आल्सो रनिंग इन स्मॉल बिजनेस। वो स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं। अब वो स्मॉल बिजनेस में काफ़ी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास एम्प्लॉय नहीं है, सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ रही हैं, करेक्ट। और फाइनेंस से लेके, एडमिन से लेके, और भी दूसरे काफ़ी सारे डे टू डे बेसिस वर्क तो डेलीगेशन में कर नहीं पा रहा हूँ, करेक्ट। और सारी चीज़ें मुझे ही करना पड़ रहा है। इसकी वजह से काफ़ी सारा मेरा टाइम इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में जाता है। तो उसकी वजह से मैं अपना पर्टिकुलर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ जो एक्चुअली मुझे बिजनेस में मुझे एज अ ऑनर करना चाहिए, करेक्ट। तो ही इज़ स्ट्रगलिंग। काफ़ी टाइम से उन्हें सोचा कि अभी ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर उन्होंने कुछ लोगों के साथ कनेक्ट किया, कुछ रिज्यूम्स भी आए, फिर प्रोसेस किए, बट उनको पर्टिकुलर रिज्यूम्स उनके रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहे थे, कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं हुआ। इसी तरीके से फिर आफ्टर सम टाइम उन्होंने वो रिज्यूम प्रोसेस करना भी बंद कर दिया, करेक्ट। अभी उसके बाद में यदि जॉब स्विच के लिए यदि बात करें तो मे बी सडनली जब भी ऑफिस में कुछ चैलेंजेस होता है, कभी मैनेजर के साथ फाइट होती है, कुछ सडनली आपने सोचा कि नहीं नहीं, जॉब स्विच करना है अभी, राइट, दिस कंपनी इज़ नॉट गुड, सो दिस कंपनी इज़ नॉट गुड, आई नीड टू चेंज द जॉब। सो इन दैट सिनारियो still you are thinking, but suddenly you are thinking, okay, after some time कि yes ठीक है, right now it is what is the need, करेक्ट। तो ठीक है, अभी करना ही है, राइट, आज नहीं तो कल कर ही लेंगे, राइट, अभी थोड़े और टाइम के बाद में हम कर सकते हैं, राइट। अभी ये सैटरडे संडे तक मेरा ये पर्टिकुलर पर्सनल वर्क है, राइट, और कोड की डिलीवरी है, मे बी कुछ और प्रॉब्लम, पर्सनल चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ और पर्सनल कमिटमेंट। सो इफ़ देर आर सम पर्सनल कमिटमेंट, मे बी देर आर सम अदर वर्क इन ऑफिस, सो यू आर नॉट एबल टू, नाइदर you are able to prepare or neither you are able to apply for job, correct. In the same way in business also this hiring is impacting, correct. So hiring is heavily impacting, correct. आपका जो हायरिंग है, जो भी आपकी टीम में जो लोग आप काम कर रहे हैं या जिनको भी आप हायर करने वाले हो, उसकी वजह से काफ़ी सारे बिजनेस के अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग ऑपरेशंस इम्पैक्ट होते हैं। So in that scenario still you are thinking, but you are not very confident. Then you say okay ठीक है, आज मैं ये पर्टिकुलर काम कंप्लीट करता हूँ, then I will think and maybe start from tomorrow or maybe from next week, like this, correct. So you are basically postponing the things. So ये एक पर्टिकुलर आपका डिसीजन है, करेक्ट। अब आप इस डिसीजंस को आप पोस्टपोन करते जा रहे हैं, करेक्ट। अभी देर इज अ टू थिंग्स, वन थिंग इज यू हैव सम फियर, राइट। अब उसमें दो चीज़ें हो सकती है। एक तो आपको डाउट है कि जो मैं कर रहा हूँ वो रियल में सक्सेस होगा कि नहीं होगा, करेक्ट। यदि मैं जॉब स्विच करूँगा तो मुझे अच्छा ऑफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि एक डर भी है, राइट।
कि रियल में मैंने जॉब सर्च किया कुछ और, नई कंपनी में कुछ और प्रॉब्लम हो गए। तो यदि आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को हायर किया, देन इफ दिस पर्सन इज रियली परफॉर्मिंग और नॉट वेल और नॉट लाइक दिस, अदरवाइज इट विल बी वेस्ट ऑफ मनी। करेक्ट, मैं उस बंदे को जो सैलरी पे कर रहा हूँ, यदि वो नहीं परफॉर्म करेगा और मुझे वैसे भी उस टाइप के जो मेरा रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मुझे रिज्यूम्स और कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो देन व्हाट इज़ द नीड? Then suddenly I am thinking, okay, yes, we have a need. So you also have a confusion. So something we call as a doubt. तो अभी आपको डाउट और कन्फ्यूजन भी है. Then there is also a hidden factor for fear. तो आपको एक डर भी है कि चलेगा कि नहीं चलेगा. करेक्ट, ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये रियल में सक्सेसफुल होगा, यदि नहीं होगा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं. करेक्ट, और ये सारी चीज़ों की वजह से यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग लाइक दैट. करेक्ट, तो फर्स्ट थिंग, वेन एवर यू आर इन दिस सिचुएशन, आप जब भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप पेन एंड पेपर लेके यू कैन राइट इट डाउन. आप उसको नोट डाउन करिए कि उसमें क्या आपके पॉजिटिव साइड्स हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है. करेक्ट, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, जॉब स्विच करने से आपको क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है. करेक्ट, एंड उसी तरीके से हायरिंग, ये एक तो दो एग्जाम्पल हुए. करेक्ट, अभी यदि उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं तो काफ़ी सारे जो बड़ी बड़े सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं, यदि किसी भी कंपनी का केस स्टडी आप देखेंगे तो दे है उनका एक टाइमलाइन होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में ये पर्टिकुलर पोजीशंस क्लोज करनी होती हैं. तो या तो उनके पास एचआर की टीम है या मे बी खुद के किसी और भी टीम को इन्वॉल्व करके वो पर्टिकुलर पोजीशन को क्लोज करने के लिए वो एक टाइमलाइन सेट करते हैं. उस टाइमलाइन सेट करने के बाद में फिर वहाँ पे एक गोल डिसाइड होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें ये सारे टास्क करने हैं, इतने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है और हमें प्रोसेस करना है और इस पैकेज में हमें हायर करना है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी. करेक्ट, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा. राइट, तो जब आप वो डिसीजन ले लेंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर डेट तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. यदि उसी तरीके से यदि आप जॉब के लिए यदि एक डेट डिसाइड कर लेते हैं मुझे इस पर्टिकुलर डेट पे आज से आफ्टर 2 मंथ्स मुझे 2 मंथ्स के बाद में मुझे इस डेट पे मुझे कंपनी ज्वाइन करनी है. राइट, तो उस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, सर्च करेंगे. राइट, और देन एग्रेसिवली आप प्रिपरेशन करेंगे. और जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो देन डेफिनेटली राइट आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस आपके प्रिपरेशन में उस प्रोसेस में आएंगे, बट आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा. करेक्ट, सो डेफिनेटली जब भी आप कुछ इस तरीके का काम नया कुछ करते हैं तो आपके कंफर्ट जोन से बाहर, तो उस समय आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं, बट लॉन्ग टर्म में जब आपका गोल अचीव हो जाता है तो उससे उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और आपको उसमें अप्रिशिएशंस और काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं. करेक्ट, तो जब आप एक पॉजिटिव उस पर्टिकुलर गोल के लिए एक पॉजिटिव या डिसीजन के लिए पॉजिटिव और निगेटिव उसके फ़ायदे और नुकसान आप नोट कर लेंगे, देन डेफिनेटली आफ्टर दैट करेक्ट आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी आएगी. करेक्ट, तो बेटर कि आप एक पेन एंड पेपर पे कि आपको कब करना है और उसके बाद में उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है. राइट, उसके साथ में जैसे ही आप वो नोट डाउन करेंगे फिर आप उस पर जब गोल और टाइमलाइन डिसाइड करेंगे फिर आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे क्या क्या काम उस पर करना है. करेक्ट, यदि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जावा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक सेल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सीनियर लीडरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट मार्केट में चल रही है, मुझे उसको कैसे तैयारी करना है, क्या मुझे और लर्निंग लेनी है या मुझे और किसी पर्टिकुलर कोर्स सब्सक्राइब करना है. तो उस तरीके से आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एंड देन डेफिनेटली आपको उसमें काफ़ी सारा हेल्प होगा. करेक्ट, तो ये एक प्रॉब्लम है. राइट, प्रोक्रास्टिनेशन, जब भी हम ये डिसीजंस पोस्टपोन करते हैं चीज़ें, ठीक है कि हो जाएगा कर लेंगे, राइट नेक्स्ट वीक कर लेंगे, अभी थोड़े दूसरे चैलेंजेस चल रहे हैं, तो दीज आर रीजंस और ये रीजंस नथिंग बट यूर लिमिटिंग बिलीव्स. करेक्ट, तो डेफिनेटली आप जो भी अभी तक आपके डिसीजंस पेंडिंग है या आप पोस्टपोन कर रहे हैं या बाकी सारी चीज़ें उससे इम्पैक्ट हो रही हैं उनको नोट डाउन करिए. राइट, तुरंत, और उसके ऊपर एक टाइमलाइन सेट कर लीजिए. करेक्ट, और वो टाइमलाइंस के अकॉर्डिंगली आप उस पर वर्क करना चालू करिए. थैंक यू वेरी मच. यदि आपको लगता है कि इससे आपको कुछ हेल्प हो सकता है, डेफिनेटली you can subscribe this channel, right, and you can provide your comments. Thank you.